न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज सुबह की रिपोर्ट में हम सब जानने वाले हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक काउंसलिंग की जो है कल बैठक हुई थी, यानी कि बुधवार को जो है बैठक की गई थी। और इस बैठक में जो है काफ़ी बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। तो इन फैसलों को देखते हुए जो है काफ़ियों की जो है हवा टाइट होने वाली है। जो भी ऐसे स्टूडेंट जो भी प्रमोट और फेल हो जाते थे, वो अब अगर पार्ट 1 की परीक्षा पास नहीं करते हैं तो पार्ट 2 की परीक्षा वो नहीं दे सकते हैं। पहले अंडरटेकिंग वगैरह लेकर के जो है पार्ट 3 तक जो है परीक्षा फॉर्म भर लेते थे और परीक्षा दे लेते थे, लेकिन अब जो है इस सत्र से जो है आपका जो है ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब मैं बताता हूँ इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से पढ़ के। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को और शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्योंकि कल एकेडमिक काउंसलिंग की जो है कल बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें जो है कुछ बड़े फैसले लिए गए थे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार नीचे जो है लाइक बटन है उसको नीला कर दो लाइक करके, और साथ ही साथ अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो और बेल घंटी को ऑन कर लो, जिससे कि नोटिफिकेशन आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और ये न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ इस न्यूज़ को। पार्ट 1 पास करने के बाद ही जो है दे सकेंगे पार्ट 2 की परीक्षा। बिहार बीबी में जो है अब पार्ट 1 की परीक्षा पास करने के बाद ही जो है पार्ट 2 की परीक्षा दे सकेंगे। एकेडमिक काउंसलिंग में प्रमोटेड सिस्टम को जो है खत्म कर दिया गया है, यानी कि जो भी ऐसे स्टूडेंट पार्ट 1 में पहले प्रमोटेड हो जाते थे तो वो पार्ट 2 में जाकर के परीक्षाएं दे लेते थे। अब वो सारे सिस्टम्स खत्म कर दिए गए हैं, यानी कि आप अगर एक सर्टेन नंबर लेकर के आते हो तो आप पास करोगे, अदरवाइज आप फेल कर जाओगे और आपको जो है 1 साल रहना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भी आगे रिपोर्ट्स हैं, क्लियरली जो है न्यूज़ बताया गया है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ जो भी ऐसे पार्ट 3 के अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या रहेगा। और ये जो नियम है 2019 से 22 सेशन वालों के साथ जो है लागू कर दिया गया है। हालांकि ऐसा मैं बता देता हूं कि पार्ट 3 के जो भी ऐसे स्टूडेंट जो भी अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं अभी के, उनके साथ है ये सारी चीज़ें और ये सारे सिस्टम जो है लाए जाएंगे। हालांकि ये क्लियर नहीं किया गया है कि पार्ट 3 के कौन से स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी 2018 से 21 सेशन वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हैं और 2017 से 20 वाले, लेकिन 20 वालों का सत्र खत्म हो चुका है तो उनके लिए शायद ये सिस्टम ना लागू हो। लेकिन देखना ये रहेगा कि रिजल्ट आने के बाद पार्ट 3 की क्या होती है और नहीं होती है। तो यहाँ पे OMR शीट पर जो है होगी जीएस की परीक्षा। जीएस की जो परीक्षा होती थी आपकी, जो पार्ट 3 में जो परीक्षाएं ली जाती थी, 4 ऑनर्स पेपर के बाद आपको जो एक 5वां एक सब्सिडरी के तौर पे जीएस का परीक्षा देना पड़ता था, वो परीक्षा जो है आपकी OMR शीट पर ली जाएगी। यहाँ पे एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में जो है परीक्षा विभाग ने जो है प्रस्ताव दिया था कि जीएस की परीक्षा जो है OMR शीट पर होनी चाहिए। तो ये जो है OMR शीट पर अब होगा, क्योंकि इससे मूल्यांकन करने में आसानी होती है, कॉपी चेकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जीएस की परीक्षा जो है आप सभी की OMR शीट पर ही ली जाएगी। अब चलिए इन खबरों को जो है विस्तार से हम पढ़ते हैं, क्योंकि आपको जो है शॉर्ट खबर पढ़ के थोड़ा सा तो शौक लगा ही होगा, क्योंकि पार्ट 1 का परीक्षा अगर पास नहीं करते हैं तो पार्ट 2 का परीक्षा नहीं दे सकते हैं, और पार्ट 2 का परीक्षा पास नहीं करें तो पार्ट 3 का परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर और भी रिपोर्ट्स जो है बताई गई है, तो मैं आपको जो है रिपोर्ट्स की ओर लिए चलता हूँ, जो कि हिंदुस्तान अखबार में आज की छपी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे हेडलाइन में पढ़ सकते हैं कि पार्ट 1 व पार्ट 2 पास होने के बाद ही जो है पार्ट 3 में मिलेगा मौका। तो आप सब जब भी पार्ट 1 और पार्ट 2 पास कर लेंगे उसके बाद ही आप पार्ट 3 में जा पाओगे। अंडरटेकिंग का सिस्टम भी यहाँ पे समझिए तो खत्म कर दिया गया है। अब इस खबर को मैं विस्तार से पढ़ के बताता हूँ। BR रिव्यू में अब स्नातक पार्ट 1 व पार्ट 2 परीक्षा पास होने के बाद ही जो है स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा में छात्रों को शामिल होने की जो है अनुमति मिलेगी। शुरुआती दोनों पार्ट नहीं पास करने पे जो है आप सभी को जो है पार्ट 3 में अपीयर होने की जो अनुमति नहीं दी जाएगी। बीबी ने जो है परीक्षाओं को लेकर के जो है बड़ा बदलाव किया है। इसके साथ ही इस बार से जो है आप लोगों को सप्लीमेंट्री परीक्षा का जो है प्रावधान किया है। जो छात्र पार्ट 1 व पार्ट 2 परीक्षा में प्रमोट या फेल होंगे उनके लिए जो है ये परीक्षा होगी। पार्ट 3 की परीक्षा से पहले इसका जो है आयोजन किया जाएगा, ताकि छात्रों का जो है साल बर्बाद ना हो। इस सप्लीमेंट्री परीक्षा में पास होने के बाद ही जो है पार्ट 3 की परीक्षा में बैठने का आप सभी को जो है मौका मिलेगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि कई वर्ष से जो है छात्र शपथ पत्र भर करके जो है पार्ट 3 की परीक्षा में शामिल होते थे। पार्ट 1 व पार्ट 2 की परीक्षा बिना पास हुए जो है पार्ट 3 की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ये शपथ पत्र भरवाने के बाद जो है बच्चे अगर शामिल होते थे तो बहुत भारी मात्रा में रिजल्ट पेंडिंग होने का जो है समस्या बढ़ जाता था। इस निर्णय को जो है सत्र 2019 से 22 सेशन वालों के साथ जो है लागू कर दिया जाएगा। बीबी ने MIL की जो है परीक्षा जो है OMR शीट पर लेने की बात कही है। साथ ही साथ GS की जो परीक्षा होगी वो भी OMR शीट पर ही ली जाएगी। ये दोनों परीक्षा OMR शीट पर ही आप सभी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ली जाएगी। ये सारे फैसले जो है एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में बुधवार को की गई है।
और ये फैसले अब जो है नए सत्र यानी कि 2019 से 22 सत्र वालों के साथ लागू होगा। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट अपेयरिंग 2019 टू 22 वाले हैं उनके साथ नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो भी फेल या प्रमोटेड हो जाएंगे उनके लिए स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है। अब आप ये नहीं सोचेंगे शुरुआती दौर का जो न्यूज़ सुन करके कि हम अगर पास नहीं होते हैं तो आपका जो है पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने आप सभी को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि अगर आप पास या प्रमोटेड होते हैं तो आपके लिए स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। हम फिर मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।